गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं संभाग के बारे में ना। और उससे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम है दीपक परमार। ठीक है, ओके। तो अच्छा, ये जो हमारे मध्य प्रदेश का मैप है, और ये मध्य प्रदेश का मैप जो है, इसका जो एरिया है 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर है। कहीं कहीं पर 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर भी देखने को मिलता है। वो जो अमरकंटक में किरार घाटी है, विवाद छत्तीसगढ़ के साथ, उसकी वजह से होता है 7 किलोमीटर का। ठीक है, मध्य प्रदेश के संभागवार जिलों की बात करें तो जबलपुर संभाग। अच्छा, जबलपुर संभाग जो है इस क्षेत्र में सबसे बड़ा संभाग है ना। अच्छा, इसमें कौन कौन से एरिया है? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सिवनी, मंडला। अच्छा, ये दिखते कहाँ पर है, इनको देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये जबलपुर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबलपुर। ठीक है, ब्लैक कलर से लिखते हैं जबलपुर। ठीक है, कटनी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला। ठीक है, मंडला, बालाघाट, ये बालाघाट, डिंडोरी। डिंडोरी नहीं है, सॉरी, कटनी। कटनी कहाँ चला गया? कटनी। ये हो गया 8 जिले। और कौन कौन से हैं? नरसिंहपुर, नरसिंहपुर ये दिखाई दे रहा है, और ये छिंदवाड़ा। तो ये 8 जिले हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये ये वाला मेनली एरिया, इसी को बोलते हैं जबलपुर संभाग। और यही है, तो जबलपुर हो गया, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। ठीक है, डिंडोरी, सिवनी, मंडला और बालाघाट एक साथ दिखते हैं। सिवनी, मंडला और बालाघाट। डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट ये एक साथ दिख रहे हैं, और बाकी के एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा ये एक साथ देखो। अच्छा, ये जो छिंदवाड़ा जो दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा जो है एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा जिला है। और सबसे बड़े संभाग की बात करें तो जबलपुर संभाग है, इसमें 8 जिले। क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। और क्षेत्रफल वाइज सबसे जो छोटा संभाग होता है उसको बोलते हैं, सबसे छोटा संभाग है चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग है। चंबल संभाग ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें 3 ही जिले आते हैं, श्योपुर, भिंड, मुरैना। मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, श्योपुर, भिंड और मुरैना, ये है चंबल संभाग के अंतर्गत, और ये सबसे छोटा संभाग है एरिया वाइज। अच्छा, सबसे बड़ा जो जिला हमने देखा छिंदवाड़ा है। सबसे जो छोटा जिला है वो कौन सा है एरिया वाइज की बात करें तो दतिया है। तो क्षेत्रफल वाइज अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो ये दतिया है, सबसे छोटा जिला है। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो इंदौर है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। कहाँ गया इंदौर? देवास, इंदौर। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला की अगर हम बात करें तो निवाड़ी है। ठीक है, वो जबलपुर संभाग हो। अच्छा, 10 संभाग है टोटल, है ना, याद रखना 10 संभाग है। तो पहले हम जबलपुर संभाग की बात करें, सबसे बड़ा संभाग था। ठीक है। अच्छा, एक और संभाग है इंदौर संभाग, जिसमें भी 8 जिले हैं। ठीक है, तो इंदौर संभाग के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें इंदौर, धार, अलीराजपुर और झाबुआ, तो ये 8 है। देखो एक साथ दिखते हैं, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर और धार, ये 4 एक साथ दिखाई दिए। और 4 एक साथ और देखो, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बंडुई। खंडवा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये एक साथ मतलब ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया पूरा, ये इंदौर संभाग के अंतर्गत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भोपाल, भोपाल संभाग जो है उसमें 5 जिले हैं। भोपाल में कौन कौन से? भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और ये विदिशा, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, भोपाल। ठीक है, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, इसके अंदर 5 जिले हैं। ठीक है, इंदौर हो चुका। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन संभाग में 7 जिले। ठीक है, 7 जिले कौन कौन से? तो उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर। उज्जैन, देवास, रतलाम, है ना। कहाँ गया उज्जैन? ये उज्जैन, देवास, देवास उसी के पास है, देवास, रतलाम, उज्जैन, देवास, रतलाम, आगर मालवा। ठीक है, और शाजापुर। ठीक है, कहाँ गया? उज्जैन, देवास, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, नीमच, मंदसौर और नीमच, मंदसौर, है ना। शाजापुर, नीमच, मंदसौर, ये पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये देवास एवस मिला के,
ये आ जाएगा उज्जैन संभाग के अंदर। तो ये पूरा उज्जैन संभाग में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सागर संभाग। कौन से हैं? सागर में। सागर संभाग, इसमें 6 जिले हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से? तो सागर, दमोह, पन्ना। तो ये 6 जिले भी देख लेते हैं। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, छतरपुर और निवाड़ी। निवाड़ी, ये टीकमगढ़, निवाड़ी। तो ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये 6 जिले हैं। तो ये आ जाता है सब किसमें? सागर संभाग के अंदर। और सागर आपको पता होना चाहिए कि जो एमपी है उसका मिड पॉइंट है सागर। रीवा संभाग की बात करें तो रीवा संभाग के अंदर 4 जिले हैं, है ना। नेक्स्ट संभाग है रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंदर है 4 जिले। कौन कौन से 4 जिले? रीवा, सतना, रीवा, ये रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये पूरा एरिया। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये हमारा हो जाएगा रीवा संभाग के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग ऊपर वाला सिंधिया जी के उधर। तो ग्वालियर संभाग में 5 जिले। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर, मतलब ये पूरा एरिया, ठीक है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया, ये, ठीक है। और जो दतिया है ना, क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा जिला है ना, याद रखना। दतिया जो है वो क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चंबल संभाग। चंबल संभाग के बारे में ऊपर बता ही चुका हूँ। उसके अंदर 3 ही जिले, और ये जो है सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल वाइज जो सबसे छोटा संभाग है वो चंबल संभाग है। तो भिंड, श्योपुर और मुरैना। भिंड, मुरैना, श्योपुर। एक आता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जो है वो 3 जिले उसके अंदर, और 3 जिले हैं, तो इसको भी निकाल लेते हैं एक से। नर्मदापुरम, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। कहाँ गया? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, द बैतूल, ये आपका किसके अंदर आता है? नर्मदापुरम संभाग के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं शहडोल। शहडोल क्या है? तो अगर आप शहडोल को देखोगे, शहडोल संभाग के अंदर भी 3 ही जिले हैं। तो शहडोल, उमरिया, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये है 3 जिले। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है तो शहडोल संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से देखो, एक बार संभाग के बारे में देखते हैं। पहले क्षेत्रफल वाइज जो सबसे बड़ा संभाग है वो जबलपुर संभाग है, और क्षेत्रफल वाइज जो सबसे छोटा संभाग है वो चंबल संभाग है। जनसंख्या वाइज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संभाग है इंदौर संभाग, और जनसंख्या वाइज सबसे छोटा संभाग की बात करें तो शहडोल संभाग है, ठीक है। अब ये जबलपुर संभाग और इंदौर संभाग दोनों में 8-8 जिले हैं, और उज्जैन संभाग जो है उसमें 7 जिले हैं। 7 जिले हैं, फिर उससे कम है सागर संभाग। सागर में है 6 जिले। ग्वालियर संभाग की बात करें तो 5 जिले हैं। फिर आता है रीवा, उसके अंदर 4 जिले हैं। नर्मदापुरम और शहडोल, नर्मदापुरम और शहडोल में 3-3 जिले। आई थिंक थोड़ा समझे हो गया ना। सागर में 6 है, और रीवा में कितने हैं? 4 जिले। ग्वालियर में 5 जिले हैं, और सबसे छोटा है क्षेत्रफल वाइज सबसे छोटा कौन सा है? दतिया है। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, और नर्मदापुरम में 3 जिले हैं, और शहडोल में 3 जिले हैं। अच्छा, थोड़ा सा रीवा संभाग के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। रीवा संभाग के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, रीवा संभाग में कौन कौन से 4 जिले हैं? तो रीवा, सतना, रीवा, सतना, इनको ऐसे याद रखना, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि रीवा संभाग में क्या है। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण आबादी है वो रीवा संभाग में है। अच्छा, यहाँ पर जेपी सीमेंट, विंध्य टेली कंपनी है। सफेद शेरों की भूमि इसी को बोला जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चचाई जलप्रपात है, जो बीहड़ नदी पर है। बीहड़ नदी पर, यह भी यहीं पर दे रखा है। महामृत्युंजय का मेला भी इधर ही लगता है। जिप्सम, हरसोट, चूना पत्थर, बॉक्साइड उत्खनित किए जाते हैं, है ना, मतलब यहाँ से ही। बीहड़ नदी, अब ये जो बीहड़ नदी पर सिर्फ इस पर चचाई वाटरफॉल नहीं है। चचाई वाटरफॉल की जो हाइट दे रखी है वो 130 मीटर है ना। इसके अलावा बीहड़ नदी पर और भी जलप्रपात है, जैसे केवटी है, बहुटी है। एकमात्र सैनिक स्कूल भी है रीवा में, ठीक है। अच्छा, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, ठीक है। आम अनुसंधान केंद्र है गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़ रीवा में ही है, ठीक है। एक त्योहार भी मनाया जाता है, त्योंथर पुरातात्विक स्थल। त्योंथर पुरातात्विक स्थल भी यहाँ पर है। और सीमेंट उद्योग और कत्था उद्योग भी यहाँ पर है। रीवा की बात करें, मतलब रीवा संभाग है, उसके अंदर 4 जिले, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। तो रीवा की बात नहीं करें, ठीक है। और भी है चीजें, डोलोमाइट मिलता है यहाँ पर, कोरोमंडल मिलता है यहाँ पर, ठीक है। डोलोमाइट खनिज है ये, डोलोमाइट, डोलोमाइट और कोरोमंडल भी मिलता है यहाँ पे, है ना। बिछिया नदी है रीवा में,
बिछिया नदी, बिछिया। ओके, सीधी जिले की बात करें तो सीधी जिले में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अगर याद रखना है तो संजय गांधी नेशनल पार्क है यहाँ पर, है ना, और जिसको प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था 2007 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केमूर पर्वत है ना, ये सब चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी नेशनल पार्क सीडी में है। सिंगरौली की बात करें तो ये ऊर्जा राजधानी है ना, देश की एकमात्र ऊर्जा राजधानी है। और शंगावली से बना है ऊर्जा राजधानी। देश का जो 10% ताप विद्युत क्षमता है वो सिंगरौली पूरा करता है। ठीक है, और इसका बेड़न जो है वो बेड़न जो है वो सोवियत संघ की सहायता से बनाया था, और बेड़न ताप विद्युत केंद्र है जो सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, और भी है, जिला मुख्यालय बेड़न है। अच्छा, इसकी सीमा जो है सिंगरौली की, ये क्या है, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश दोनों को टच करती है। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, कोरिया जिला है उसको टच करती है, यूपी के सोनभद्र जिले को टच करती है। एनटीपीसी का पावर प्लांट भी है यहाँ पर, है ना, 4000 मेगावाट शक्ति संयंत्र देता है। ऐतिहासिक गुफा माडा भी है यहाँ पर। एनडीएमसी वर्ष 1963 से कोयला उत्खनन कर रहा है। ठीक है, और एक महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट हिंडाल्को कंपनी का 900 टन का पावर प्लांट भी है, हिंडाल्को कंपनी। ठीक है, ये समझ में आया होगा। एक और बात करते हैं सतना की, बात करें सतना की में और भी चीजें, चित्रकूट है, ठीक है, मैयर है, प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पर। और इनको 2009 में पवित्र स्थल घोषित कर दिया था। अच्छा, जिसको भी पवित्र नगर घोषित कर दिया जाता है तो वहाँ बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन भी हो जाती है। जैसे कुछ ऐसी चीजें आप नहीं बेच सकते हैं जिससे किसी की भावनाएं आघात होती है, कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। मांस मछली ऐसे मंदिरों के सामने ऐसे नहीं कर सकते आप। उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पवित्र स्थल हो जाता है तो। और चित्रकूट में जो गधा मेला है वो विख्यात है, गधा मेला, है ना। पिपरिया में गुप्तकालीन मंदिर भी है वहाँ पे, है ना। भरत मंदिर जो है वो चित्रकूट में है। कुछ नदियों की बात करें तो तमस नदी सतना है, सेमरावट नदी है, ये है चित्रकूट। सतना में सीमेंट और बीड़ी का उद्योग भी है, और ये बहुत फेमस है, की कंपनी वहां पर जो बहुत फेमस है ना, सीमेंट उद्योग। ठीक है, चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय यही था, और जो नानाजी देशमुख थे उसके संस्थापक थे। चित्रकूट के अंदर चित्रकूट महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ठीक है, सीमेंट और बीड़ी की बारे में हम बात कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर सफ्तिक शिला चित्रकूट के राम के पद के चिन्ह है। सफ्तिक शिला मतलब पत्थर पे भगवान राम जो थे वहां, अच्छा भगवान राम वहां पे रह भी है, वहां पर लक्ष्मण पहाड़ी है, माता सीता की भी कुछ जगह है वहां पर। तो मतलब भगवान राम ने वहां पे वनवास काटा था इसलिए। जो भरूच स्तूप है उसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम में की थी। ठीक है, और भी है, चूना गेरू में शीर्ष उत्पाद है, मतलब चूना गेरू यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है, बाक्साइड भी मिलता है यहाँ पर, चूना गेरू, है ना, चूना गेरू बाक्साइड है। अच्छा, एक और है, उस्ताद अलाउद्दीन खां की जो कर्मस्थली है वो कौन सी है, मैयर है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, है ना, ये फेमस है ना, इनके नाम से अवार्ड भी मिलता है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली कौन सी है, मैयर। तो आपको ये याद रखना है मेनली। तो ये एक संभाग के बारे में हमने देखा है, कौन सा संभाग है हमारे पास, रीवा संभाग के बारे में बात की है ना। ठीक है, बाकी का हम और भी संभाग के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।